हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मदन मोहन मालवीय। इस पाठ के लेखक है जगदीश गोयल। इस पाठ में हम पढ़ेंगे महापुरुषों के व्यक्तित्व से परिचय, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता, वाक्य प्रयोग, सर्वनाम और उसके प्रकार। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को नवरत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। वह कहा करते थे, मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं। क्यों कहते थे उन्हें महात्मा? क्योंकि वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय को क्या मानते थे? नवरत्न होता है जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, उन्हें नवरत्न कहते थे। तो वो क्या मानते थे? मानवीय जी को मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ मानते थे और अपने को उनका पुजारी मानते थे। क्या मानते थे? कि मैं उनका पुजारी हूँ। वो कहते थे कि मैं मानवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को भी नहीं मानता और इसलिए मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। जो महात्मा गांधी थे वो कहते थे कि मालवीय जी से बड़ा देशभक्त हो कोई नहीं है, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, इसी तरीके से वो बोलते हैं कि मैं मालवीय जी की पूजा करता हूँ। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते थे कि वह मद न मोह न मालवीय है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद और मोह नहीं है। सचमुच ही मदन मोहन मालवीय में मद या मोह लेश मात्र भी नहीं था, इसलिए लोग उन्हें महामना कहते थे। वह एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता था, तो आधुनिकता की दृष्टि से उनको राजर्षि कहा जा सकता है। पर मदन मोहन मालवीय तो अपने को भारत का भिखारी मानते थे। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा ही सुंदर अर्थ करते हुए क्या कहते थे कि वे मद न मोह न, जिसमें मद और मोह दोनों चीज नहीं होती है। मद मतलब जिसमें उनमें अहंकार, मद मतलब होता है अहंकार और मोह मतलब आसक्ति, तो उनमें अहंकार और आसक्ति दोनों चीजें नहीं थी। और उनको क्या कहते थे? महामना मतलब जो एक उच्च अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है, उच्च विचारों वाला, उदार स्वभाव वाला व्यक्ति, या हम उसे कह सकते हैं कि बड़े दिल वाला, जिसके दिल में सभी के लिए अच्छी भावनाएं होती है। तो वो कैसे व्यक्ति थे? महामना लोग उन्हें कहते थे। एक लेखक ने उनके बारे में क्या कहा कि उन्हें प्राचीनता की, मतलब कि अगर प्राचीन समय में हम देखें तो उन्हें क्या कर सकते हैं? महर्षि किसे कहते हैं? जो एक श्रेष्ठ ऋषि होता है उसे क्या कहते थे? महर्षि। तो अगर प्राचीनता की दृष्टि से अगर उन्हें हम महर्षि कहें तो वह सही है। और आधुनिकता मतलब अभी जो जनरेशन है उस हिसाब से अगर उन्हें हम राजर्षि कहें, राजर्षि मतलब होता है जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, जो राजकुल में जन्म लेने वाला। अगर उन्हें हम राजर्षि भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन मालवीय जी अपने आप को क्या कहते थे कि लोग उन्हें इतना श्रेष्ठ मानते थे और इतना सम्मान देते थे, लेकिन वो अपने आप को क्या कहते थे कि मैं भारत का भिखारी हूँ। भिखारी मतलब समझते हैं जो किसी से कोई चीज मांगता है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं भारत का भिखारी हूँ। तो वे ऐसा क्यों मानते थे ये आगे वो पाठ में पढ़ेंगे। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम मुना देवी था। ये लोग मालवा से आए थे, इसीलिए मालवीय कहलाते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। वह बड़े अच्छे कथावाचक थे। मुना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मामूली से कच्चे पक्के मकान और पुराने मकान में रहते थे। मोहल्ले में ही श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। मदन मोहन मालवीय की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जिसका बालक मदन मोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर
1961 में हुआ था। और कहाँ पर? प्रयाग। प्रयाग मतलब जिसको अभी इलाहाबाद कहते थे वहाँ। और उनके पिता का नाम था ब्रजनाथ व्यास। उनके पिता का नाम क्या था? ब्रजनाथ व्यास। और उनकी माता का नाम था मुना देवी। और वो लोग मालवा से गए हुए थे, इसलिए उन्हें लोग क्या कहते थे? मालवी। जैसे गुजरात के लोग होते थे उन्हें गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं तो मराठी, ऐसे वो लोग मालवा के थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे वहाँ पर? मालवीय कहते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। मतलब वो किस पे उनका विश्वास था? राधा कृष्ण पर। और वे कथावाचक थे, मतलब वो कथा सुनाते थे। और उनकी जो माता थी मुना देवी, वे बड़े सरल स्वभाव की महिला थी। और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर एक कच्चे पक्के मकान में रहते थे। और मोहल्ले में उनका जो मोहल्ला था जहाँ पर वो रहते थे, उस क्षेत्र में एक धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। और वे वहीं पर मालवीय जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और पाठशाला में सनातन धर्म मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, उस धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य था, जिसका बालक मदन मोहन पर स्थायी या गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद मदन मोहन मालवीय को एक बड़े स्कूल भेजा गया। स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी, पर उनके माता पिता वह भी नहीं दे सकते थे। माता के साथ हाथ में सिर्फ चांदी का एक कड़ा था, जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी। भाग्य की बात देखिए, जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़ते रहते थे, उसने आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा विद्यादान दिया जाने लगा। उनकी आरंभिक शिक्षा के बाद उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बड़े स्कूल भेजा गया, जहाँ की फीस ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता उतनी फीस भी नहीं दे सकते थे, जिसके लिए उनकी माता ने क्या किया कि उसके माता के हाथ में जो चांदी का कड़ा था, वो एक पड़ोस के घर में गिरवी रख गया। गिरवी रखना मतलब अगर हमें रुपयों की आवश्यकता होती है तो हम अपने पास से कोई वस्तु किसी और को देकर उससे पैसे लाते हैं, और जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम वो चीज़ उसे वापस करके अपनी वो वस्तु ले सकते हैं। तो इसका मतलब होता है गिरवी रखना। तो इस तरीके से उनकी माँ अपने बच्चे की फीस जमा करते थे और उनकी पढ़ाई करवाती थी। और भाग्य की बात देखिए, मतलब किस्मत की बात देखो कि जिस बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, आज उन्हीं के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जहाँ पे अनेक विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी की ओर मदन मोहन का झुकाव देखकर पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। 1879 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया और वहीं से एमए पास किया। बीए करने के बाद वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहां उन्होंने शिक्षा पाई थी, केवल 40 रुपये महीने का अध्यापक हो गए। मदन मोहन मालवीय जी को अंग्रेजी पढ़ना पसंद था, इसलिए उनके पिता ने जब उन्हें देखा कि उनकी रुचि अंग्रेजी पढ़ने में है, तो उन्हें कहाँ भेजा? इलाहाबाद जिला स्कूल में भेजा। और जब उन्होंने 1879 में इंटर स्कूल की परीक्षा पास की, तो उन्होंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? म्योर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया। और वहाँ से उन्होंने FA पास किया। और BA करने के बाद उन्होंने जिस स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी, वहीं पर एक अध्यापक का कार्य किया। और कितने रुपए में? केवल 40 रुपये महीने में। लगभग 20 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय का विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया। उनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 20 वर्ष की उम्र में। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? कुंदन देवी। मदन मोहन मालवीय समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खींचने लगे। 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 ईस्वी में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर शुरू किया। साथ ही वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करते रहे। मदन मोहन मालवीय ने समाज सेवा के अनेक कार्य किए। उसके बाद उनकी रुचि राजनीति में आई।
राजनीति में जब उनकी रुचि आई तो 1885 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए और पत्रकारिता मतलब जो पत्रिकाएं होती हैं उनका उन्होंने संपादन का कार्य करना शुरू किया। तो अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने 1909 ईस्वी में प्रयाग में अंग्रेजी के दैनिक पत्र मतलब जो दैनिक प्रतिदिन आता है, जो कार्य प्रतिदिन होता है उसे हम दैनिक कहते हैं। तो जो प्रतिदिन आने वाला पत्र था, समाचार पत्र लीडर, उसका उन्होंने संपादन किया और उसी के साथ वे हिंदुस्तान पत्र का भी संपादन करने लगे। आज हम इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।